हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, उसको करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये सीरीज दी हुई है, हमें यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो देखो, 13 × 1 + 5 कितना आया 18। अब आगे 18 × 2 + 5 कितना आया 41। अब देखना 41 × 3 + 5, अब आ गया मेरे पास 128। ये सीरीज इनके फॉलो हो रही है, तो 41 क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए बी को शुरुआत में 10 मीटर का अंतर देता है और 100 मीटर की दौड़ 5 सेकंड के अंदर जीतता है। बी की गति ज्ञात करें यदि ए की गति 10 सेंटीमीटर है। तो देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100, ए की गति 10 है, तो ए का टाइम निकाल लो। क्या होगा, 0 से 0 गई 10 सेकंड लग रही है। कितने लग रहे हैं 10 सेकंड। 100 मीटर की दौड़ है, ए क्या कर रहा है, ए बी को 10 मीटर का अंतर है, इनकी ए का जब बी का कितना है, ए का 100 है तो बी का कितना होगा, 100 में से 10 माइनस जाएंगे कितना 90 मीटर है ना। तो देखो 90 मीटर। अब देखो टाइम टेकन बी कितना होगा, टाइम टेकन ए 10 प्लस में जितना अंतर है 5 का, तो टोटल कितना होगा 15 का। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस रन बाय यानी कि डिस्टेंस क्या है कितनी बी की, वो 90 और टाइम कितना है 15। तो 15 1 जा 15 6 जा, तो कितना है आपके पास 6 सेकंड का टाइम लेगा। ठीक है, कितना टाइम लेगी भी 6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे जय हिंद सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है तो करो या मरो किससे संबंधित है, महात्मा गांधी से। किससे, महात्मा गांधी से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विषम पद चुनिए, राफ्टिंग, कयाकिंग, स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग। तो इनमें से विषम शब्द अपना ट्रैकिंग क्या है, ट्रैकिंग अपना विषम शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 क्वेश्चन। तो देखो, एक निश्चित कूट भाषा में 8 4 15 का अर्थ है लॉस्ट इन स्पेस, 8 21 8 का अर्थ है सेल थरो सुनो, और 16 द इशू के लिए क्या कूट होगा। देखो 8 4 15 से लॉस्ट इन स्पेस, तो 8 दोनों में सेम है, लॉस्ट इन स्पेस और 16 थरो सुनो। तो देखो क्या होगा इसमें, किसका बताना है हमें, सोइल का बताना है, सोल द इशू। तो देखो सोल द इशू का क्या होगा, बताओ सभी क्या हो सकता है। देखो इसमें जैसे लोस्ट है, लोस्ट 12 पे है तो 1 + 2, 15 है तो 1 + 15 5, और एस है तो 1 + 9, और टी है तो 2 + 0, इनको ऐड करेंगे। ऐसे ही क्या है इसमें करेंगे सोल द इशू में 19 1 + 9 + 1 + 5। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद सेम कोड बनेगा 15 फिर 9 फिर 15। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। अभी देखिए 6 क्वेश्चन, यानी कि इसमें ए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका राइट आ जाएगा। अभी 6 क्वेश्चन देखिए, प्लस का अर्थ गुना है। देखो साथ साथ करते हैं, 9 प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो मल्टीप्लाई 8, और डिवाइड का है, प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ ये डिवाइड का अर्थ है योग, यानी कि प्लस में 8, माइनस का अर्थ भाग, माइनस यानी कि डिवाइड 4, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस का 9। तो करो 4 2 जा 8 -9, अब 9 8 जा 72 + 2 -9, तो 74 में से 9 गए कितना बचा 65, अपना क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ये आपको सोल्व करना था। अभी 7 क्वेश्चन देखिए। देखो
एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिपल का कोड दिया हुआ है तो एक्सोटिक का बताना है। देखो ये 20 पर आता है टी, 20 से 1 कम हुआ 19s, तो ई से 1 कम होगा तो क्या आएगा डी। अभी देखो 18 पर आर और ये कितने पर है, ये क्या है अपना ओ 3 कम, तो 24 में से 24 में से 3 गए कितना होगा 18 और ये 17 लग रहा है मुझे, 17 क्यों हुआ ये, हाँ क्यों हुआ ये, यानी कि फिर क्या होगा 24 में से 1 कम हुआ 23, तो 23 पे क्या आएगा डब्लू, तो डी डब्लू इन दोनों में है। अब देखो नेक्स्ट 9, ये 9 पर है 1 कम 8 पी ओ पी, यानी कि 1 कम हो रहा है, तो इसमें देखो ओ से 1 कम होगा तो क्या आएगा एन, तो डी डब्ल्यू एन दोनों में है, टी 20 पर है, 20 में क्या होगा फिर 19 होगा, तो यहाँ एस आ गया, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने क्या कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटा है जो उसकी बेटी है, तो राकेश की वो क्या लगी बहन लगी ना, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, यदि शब्द कॉम्प्लिकेट के सभी वर्णों को तीसरे अनुवर्ती वर्णों में स्थापित कर दिया जाए तो शब्द में कितने स्वर होंगे, सभी वर्णों को तीसरे में, यानी कि देखो सी 3 पर है, एक बार नंबर लिख लो, 15 पर है, 13 पर है, 16 पर है, 12 पर है, 9 3 20 5, सभी वर्णों को तीसरे अनुवर्ती वर्ण में, 3 6 यानी कि एफ, 3 18 आर, 3 16 का क्या आएगा पी, अभी 3 फिर ऐड करेंगे इसमें 19 एस, 3 ऐड किए 15 में क्या आता है ओ, अभी 3 ऐड किए 12 में एल, 3 ऐड किए 6 एफ, 3 ऐड किए 23 डब्लू, 3 ऐड किए 8 पे एच, तो इसमें देखो कितने स्वर आए, ये एक स्वर ही आया ना इसमें ओ, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था आपको, समझ आया सभी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दर्पण में समय को 11:25 दिखाया गया है तो उसका वास्तविक समय क्या होगा, तो देखो दर्पण का तो किस में से माइनस करते हैं 2360 में से, तो करना माइनस 11:25 को, 10 में से 5 गए 5 में से 2 गए 3 में से 1 गया 2 में से 1 गया 1, यानी कि 12:35 क्या हो रहा है फाइनल टाइम हो रहा है। ठीक है, समझ आया सभी को। तो ये थे अपने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। अभी चलते हैं अपने मैथ पोर्शन पर। देखो क्या दिया हुआ है, ए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 80% अधिक कुशल है, सी बी से 25% कम कुशल है, बी और सी मिलकर 10 दिनों में करते हैं, तो ए अकेला कब करेगा। तो देखो ए बी सी, जो बी है वो ए से 80% अधिक कुशल है, यानी कि बी ए से, यानी कि ये 100 कर रहा है तो 80% अधिक 180। सी है जो बी से 25%, यानी कि ये 100 है तो 75%, तो ये 100 ये 180। अब इसको सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे करेंगे इसको, कितना कितना हो रहा है ओ रखा है, देखो ए बी सी, ये 100 180 180 100 175 है ना। अब मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4, मल्टीप्लाई इसकी 180 मल्टीप्लाई 100 तो 18,000 और 180 मल्टीप्लाई 75 13,500, ये आ गया। अभी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 10 8 135,
अच्छा ये दो दो जीरो थी ना, तो ये 180 है, ये 100, ये बचेगा है ना। 5 से काट लो, 5 2 जा 0, 180 को 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा, 5 2 जा 5 7 जा, 135 को किया 5 से 77, अब कटेगा नहीं। अब देखो एज है जो एक कार्य, किसी कार्य को 45 दिनों में करता है, बी और सी मिलकर, यानी कि क्या बोल रहा है, बी और सी मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में करते। तो देखिए क्या आया है हमारा, ए बी सी का रेशो क्या आ गया, 20 36 और 27। टोटल काम कितना हो गया है, 63। बी और सी कितने कब कितने दिन कर रहे हैं, मान लो सारा ही लगा दिया हमने, 630 काम है, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम लेके करते हैं तो इनका देखो टोटल काम हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा 900 है, ठीक है। बी और सी कितना कर रहे हैं, 63 कर रहे हैं, यानी कि 63 कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने 630 काम कर दिया। तो बचा कितना काम मेरे पास, 270 काम बच गया, टोटल बच गया 270 काम। किसने करना है अपना, 45 ने। तो अब ये कर दो, 9 पंजे 45, 9 27 0, 9 27 0, अब 5 छिका 30, तो कितना हो गया टोटल, सॉरी देखो 45 नहीं है ना, 20 है एक का तो काम, यानी कि 270 अपॉन में 20, यानी कि तो 0 से 0 27/2 क्या होगा, अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करो करना है इसको तो इजी पड़ेगा अपना ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो 20 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है तो टाइम डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना आएगा टाइम डिफरेंस, 20/60 में पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 1/3 आवर, स्पीड इंटू टाइम है 70 मल्टीप्लाई 1/3, कितना आ गया मेरे पास, 70/3 किलोमीटर आ गई स्पीड। समझ में आ गया। अभी 8 मिनट है, इसका आवर्स में 8/60 यानी कि 2/15 हो गया अपना आवर्स, कितना हो गया 2/15। अब क्या करेंगे, हमें स्पीड निकाल देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड क्या होगी 70/3 और डिस्टेंस 22/15, ये ऊपर जाएगा तो 70/3 मल्टीप्लाई 15/2, तो अभी इसको काट दो, 3 5 जा 15, ये 35 का ऊपर गया, तो 35 5 जा कितने हो गए 175 हो गया। अब क्या दे रखा है इन्हें, 70 किलोमीटर पर घंटा की से जा रही है ना, तो क्या कर दूंगी माइनस, तो 5 7 में 7 गए 0 1 10 क्या होगी 1 किलोमीटर पर आवर की गति से वो क्या है यात्रा उसे करनी होगी, ठीक है। समझ आया सभी को। अभी देखिए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास क्या होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³, r की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो 4 पाई 10 का क्यूब, तो कितना हो गया मेरे पास 4000 पाई/3। और शंकु का कितना होता है 1/3 पाई r²h, r की वैल्यू 10, 1/3 क्या है अपना 1/3 10, इसमें h की वैल्यू दी हुई है 10, यानी कि पाई r10 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये इक्वल है क्या 4000/3 पाई इक्वल टू 1/3 यानी कि 10/3 पाई r²। 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो क्या आया मेरा r² इज इक्वल टू 4000, तो r 400, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 20। डायमीटर निकालना है, इसका डबल होगा, कितना होगा 40 सेंटीमीटर, तो कितना होगा अपना डायमीटर 40 सेंटीमीटर अपना क्या फाइनल आंसर आएगा। क्या किया क्या है मैंने, बस जो गोले का आयतन है वो शंकु का आयतन क्या है इक्वल रखा है बस, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन, देखो दो धनात्मक पूर्णांक 4:5 के अनुपात में है। यदि पूर्णांकों का गुणनफल 25,920 है तो पूर्णांकों का योग कितना होगा। इसको 4x मान लो, 5x मान लो, 4x मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू कितना दे दिया है इन्होंने 25920,
इसको नीचे लेके जाओ, इनके एक्स स्केयर इजक्वल टू 25920/4 मल्टीप्लाई 5। इसको काट दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1296 एक्स स्केयर की। तो ये किसका स्केयर रूट होता है 36 का। तो कितनी आ गई 36। पूर्णांकों का योग बताना है तो 4x + 5x यानी कि 9x और x की वैल्यू कितनी 36। तो 9 × 36 कितना होगा अपने पास 9 × 54। तो कितना है 324 अपना क्या है इसमें फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वो एज इट इज। इसको ब्रेक करेंगे तो 49 × 3 7 बार निकाल दिया यानी कि 28√3 4/3 ये ऐसा कि ऐसे है। इसको क्या करूँगी मैं, अगर मैं इसको 4 क्या लिख सकती हूँ, इसको 4/3√3। देखो इसको क्या है ये 4/3√3 है। ऊपर नीचे मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ गया 4√3 √3 3 और 3 9 यानी कि 4√3 - 9। तो कितना हो गया अपने पास देखो ये भी सोल्व हो गया। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं माइनस, इसको खोल लूँगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1/3√3। इसको भी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा -√3/9। हो गया सारा सोल्व। तो क्या आया मेरे पास 28√3 - 4√3/9 - √3/9। 9 एलसीएम ले लिया यानी कि 28√3 माइनस ये माइनस कॉमन निकाल लिया तो प्लस हो गया 4 और 1 5/√3/9। अब इसका एलसीएम ले लूँगी 28 की 9 की मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 252√3 माइनस में 5√3/9 माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा 246√3/9 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2x/14 - 3y/45 = 3 है और x/4 - y/5 = 4 है। तो 2x + 3y की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। तो फिर निकाल दो, इसको सोल्व करना पड़ेगा ना ये पूरा। इसको मैं डिवाइड कर दूं, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करूंगी तो x/7। कोई छोटा तरीका देखो जिससे कि ये छोटा पड़ जाए अपने, या फिर इसको कैसे करोगे एलसीएम लेके करेंगे है ना तो लेंथ ही पड़ेगा। 3 × 1 = 3 5 × 15। तो कैसे ये सोल्व करना, जैसे कि ये 20 है 4 5 × 5 4 × y = 4 मल्टीप्लाई 5x - 4y = 80। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। ऐसे इक्वेशन 2 निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करना है इक्वेशन में। ठीक है, इसको आप करके देखना। ठीक है, नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सोल्व करवा दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है ये इसलिए, बाकी प्रोसेस क्या है इसमें सेकंड इक्वेशन ऐसे ही बना के सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का एलसीएम है जो उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या है 403 है। दोनों संख्याएं एलसीएफ से छोटी है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, होंगी कितनी। तो देखो मान लो मैं एचसीएफ है उसको तो मान लो एच, एलसीएम को मान लूँ मैं एल। एलसीएम उसका कितना है 12 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ और इनका योग दे रखा 203। तो एल की वैल्यू इसमें पुट करूँ 12h + h = 403। 13h = 403, h की वैल्यू आ गई 31। इसमें पुट कर दूँ तो एल 12 × 31 कितना आ गया 372। इतनी बात समझ में आ गई। अब निकाल लेंगे संख्या तो देखो 372 इनकी एलसीएम = h × a × b।
तो कितना 372 को डिवाइड कर दूंगी 31 से, a इंटू बी आ जाएगा। 31 1 जा 2, a मल्टीप्लाई बी, यानी कि 12 के होने चाहिए। 12 के मतलब कि जैसे कि एक तो हमारे फैक्टर 112 हो सकता है, एक 34 हो सकता है ना, ये फैक्टर हो सकते हैं ना। तो कितने बनेंगे अपने 34, तो देखो 34 और 4 3, यही बन सकता है ना 34 अपना, दोनों संख्या, एक छोटी भी तो है ना, तो क्या हो गया ए अपना फाइनल ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। देखो दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, दूसरी संख्या में 27 की कमी की जाती है, तब अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, इसको मान लो 4x, इसको मान लो 5x। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, जो 4x है इसमें कितने की कर दी, वृद्धि कर दी हमें, 0 से 0 कितना आ गया अपने पास 6x आ गया। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अभी देखो ये बोल रहा है, ये पहला 6x है, अगर दूसरी संख्या में 27 की कमी कर दूँ तो मेरा रेशो आता है 3:4। तो अब इसको सोल्व करो, 6 4 जाए 24, 5 3 15, 27 3 81। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे 24 में 81 ऐड 15x, 4 और 1 5, 8 और 2 10, 15x। तो कितनी आ गई x की वैल्यू 7 आ गई ना x की वैल्यू। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। 4 5 गया 1, तो कितना है इन दोनों का अंतर, एक है, तो एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही हुआ ना, तो क्या आपका 7 फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो 19 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। दूसरी छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। यदि 30% की केवल एक छूट पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो तो क्या है, सेलिंग प्राइस जब अपने कितने की छूट है, 10% की छूट है और 80% की छूट है, तो वो मिल रही है 1800 में। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1800 मल्टीप्लाई 100/90, 100/80, 2 0 से 2 0 गई, 9 2 जा 2 4 जा 4 से ये 25 पर गया, तो 25 की 100 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 2500, दो मार्क प्राइस 2500 आ गया। अब अगर बोल रहा है इस पे कितने की वो होती 30% की डिस्काउंट होता है, यानी कि अगर वो 70 की होती तो कितने में होती, 2 0 से 2 0 गई, 25 7 जा 175 और ये एक 0, तो क्या होता है उसका प्राइस 1750 रुपये होता है। कितना होता है 1750 अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 25% के लाभ पर 7000 में बेचा जाता है, तो उसे कितने पर बेचा जाए, यानी कि कितने मूल्य पर बेचा जाए कि इस पर 20% का लाभ हो जाए। तो कैसे निकाल लेंगे इसको, 7000 में बेचा जाता है तब कितने का 125 का लाभ होता है, तो 2 0 से 2 0, 125 मल्टीप्लाई में 7, 125 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा, 2 0 से 2 0 गई, 125, देखो नहीं ये तो क्या है इसका विक्रय मूल्य है, तो ऐसे नहीं, कैसे होगा, एक वस्तु को 25% के लाभ पर 7000 रुपये में बेचा जाता है। जब सेलिंग प्राइस दिया था तब होता है ये, तो सॉरी कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी कि सीपी निकाल लेंगे तो क्या 7000, जब सेलिंग प्राइस दिया तो 100, 25% का यहाँ यानी कि 125 नीचे, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 1 जा 5, अब कितने का 5 1 जा 5, 5 4 जा 0 और 0,
अब मल्टीप्लाई 14 4 जा 56 0 0 कितना आ गया 5600। 5600 पे बोल रहा है इस पे 120% का लाभ हो रहा है, तो कितने का 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6720 आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्या करना है सेलिंग प्राइस निकालना पहले 7000 पे 125 का लाभ हो रहा है तो मल्टीप्लाई 100/125 5600 आ गया। तो 5600 पे नया सेलिंग प्राइस यानी कि उसे 20% का लाभ हो तो कितने में बेचनी पड़ेगी वो 6720 रुपये में हमें क्या वो सेल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, एक विशिष्ट धनराशि ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की समान दर पर वह कितने स्वयं में 5 गुना होगी। देखो 15 वर्ष में ये बोल रहा है 15 वर्ष में वो स्वयं की 2 गुनी होती है तो कितने साल में वो 5 गुनी होगी ये हमें बताना है। तो देखो कैसे बताया था मैंने, जितना 2 गुना दिया हुआ यानी कि 1 कम 15 मल्टीप्लाई 100 5 तिये 15 5 दूनी 10 0 20/3 आ गया। अब 5 गुना है 5 से 1 कम कितने ईयर आ रहा है 20/3 आ रहा है मल्टीप्लाई 100 ये 3 भी ऊपर चला जाएगा क्या आ जाएगा 4/20 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 0 से 0 2 2 जा 3 2 जा 6 6 और 10 60 यानी कि 60 क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 7% है। कितनी है 7% है। यदि ब्याज की राशि 21,735 रुपये है तो समान राशि पर प्रति वर्ष की आधी दर से दोगुने समय पर साधारण ब्याज क्या होगा। दोगुनी दर से यानी कि क्या बोल रहा है जो प्रिंसिपल CI इक्वल है यानी कि प्रिंसिपल प्लस 21,735 है तो कैसे निकालूंगी P प्लस 21,735 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 7% है यानी कि 107/100 107/100 मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 1.1449 इसको उस साइड लेके जाऊंगी यानी कि सोल्व करूंगी तो 21735/0.1449 काट दूंगी इसको तो कितना आएगा 1,50,000 आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। अब ऐसा ही कैसे निकालोगे 1,50,000 मल्टीप्लाई 3.5 क्या रेट है और 4 साल अपॉन में 100 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो कितना आएगा आपके पास फाइनल आंसर 21,000 रुपये। कितना आएगा 21,000 आपका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो 17,520 की धनराशि A B और C में इस तरह बांटी जाती है ABC देखो A के हिस्से का 6 गुना B के हिस्से का 7 गुना और C के हिस्से का 8 गुना बराबर है। तो A की वैल्यू K/6 B की वैल्यू K/7 इसको एक K के इक्वल टेक लो ठीक है रख लो C की वैल्यू K/8 तो कितना आ गए 1/6 रेशो 1/7 रेशो 1/8 एलसीएम लोगे इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम ले लो इसको एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा एलसीएम हो गए 168 एलसीएम आ गया तो सोल्व करोगे तो 28 24 21 आ गया टोटल ऐड करो 73 की कितने में बांटी जा रही है 17,520 में तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 ठीक है 24 4 थी 12 हाँ 24 नहीं इसको डिवाइड करेंगे चलो साथ में ही करते हैं डिवाइड के क्यों बी का हिस्सा निकालना है। देखो बी का कितना 24 टोटल कितना है 73 है और टोटल राशि कितनी है 17,520 ऐसे करेंगे तो अपना इजी पड़ जाएगा। ठीक है अब इसको काटेंगे इससे तो 240 आ जाएगा 240 की 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,760 रुपये आपका क्या फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है समझ गए सभी।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। देखो, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/3वां भाग है। वर्ग का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? 1/3 है गुना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 1/3 मल्टीप्लाई 576, काट दो, 3 1 जा, 3 9 जा, 3 2 जा, इनकी आयत का क्षेत्रफल 192। आयत की चौड़ाई 12 है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू 192। ब्रेड्थ दे दी 12, तो लेंथ कितनी होगी? 192/12। 12 1 जा 12, 12 6 जा 16 क्या होगी? लेंथ होगी। तो परिमाप क्या होगा? 2 और 16 प्लस में 12, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, तो 16 और 2 ऐड करेंगे कितना आएगा? 6 और 2 8 और 1 1 2 और 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 28 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 56 अपना क्या है? फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब राम जो करिश से आधा दक्ष है, एक कार्य को 12 दिनों में कर लेगा। राम है जो करिश से आधा दस है, एक काम राम 12 दिन में कर लेगा, तो करिश कितने दिनों में करेगा? 6 दिन में करेगा। आधा दक्ष है। अच्छा, यदि राम और कृष्ण एक साथ काम करते हैं, वो इनकी मान लो टोटल काम है 12, ये एक दिन में, ये 2 दिन में, तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं ना, टोटल काम है 12, तो 3 चौके 12, तो कितना टाइम लेंगे वे? 4 दिन लेंगे। कैसे किया मैंने? देखो, राम कितना है? 12 दिन में कर रहा वो, और करिशा आधा दक्ष उससे, यानी कि वो 6 दिन में करेगा। एलसीएम कितना हो गया? 12 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, टोटल एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ये निकालना है कि वो तब वे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 12/3 यानी कि 3 4 जा 12, कितने दिन में पूरा कर देंगे? 4 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन तक आपके। आज थोड़ा सा लेवल डिफ़िकल्ट था। ठीक है, इससे आपका जो ग्रुप डी में है वो कम ही लेवल रहेगा, सो टेंशन नहीं लेने की। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को डाउट है किसी क्वेश्चन में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।